हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों टू वेरांदा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। साथियों, आपने हमेशा से ही भगवान बुद्ध और भगवान वर्धमान महावीरा के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी रही। आए गए दिन आप उनके बारे में अपने डेली लाइफ्स में देखते रहेंगे। आपके बहुत सारे पहचानने वाले लोग जैन धर्म को फॉलो करते रहेंगे या वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते रहेंगे। अब जो भी क्षेत्र के अंदर रहते रहेंगे वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर जैनिज्म और बुद्धिज्म पाया जाता रहेगा। बट सवाल ये है कि भारत में जहां पर मल्टी डाइवर्स रिलीजियस ग्रुप्स हैं, मल्टी डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स हैं, वहां पर ये जैनिज्म और बुद्धिज्म का उत्सर्जन कहां से हुआ? कौन है ये भगवान बुद्ध? कौन है वर्धमान महावीरा भगवान? कहां से आए हैं और इनका जन्म कहां पर हुआ? कैसे इन लोगों ने अपने जीवन में उस मुकाम तक ये पहुंचे और उन्होंने क्या किया उस मुकाम तक पहुंचने के लिए? और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर वो भगवान का दर्जा पा लेते हैं, तो उस मुकाम पे पहुंचने के बाद उन्होंने आगे आने वाले जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको अपने मार्ग पर सही चलने में मदद किस रूप में किया? कैसे जो लोग हैं वो अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं? कैसे लोग आने वाले उनके जीवन में कैसे सही राह में जी सकते हैं? कैसे लोग आने वाले उनके मृत्यु के बाद कैसे वो इस जीवन के चक्र से, जीवन और मृत्यु के चक्र से कैसे परे हो सकते हैं? कैसे वो मोक्ष पा सकते हैं, निर्वाणा या कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं? ये सब ज्ञान के बारे में वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध ने बात करी। तो आज साथियों, हम उन्हीं के जीवन के बारे में बात करेंगे कि वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध जो थे, वो उन लोगों ने किस रूप में और कैसे अपने जीवन के अंदर इतना जो परम सत्य है जीवन का, उसको उन लोगों ने किस हिसाब से प्राप्त किया। तो जब मैं सबसे पहले यहां पर जब मैं इनके उत्सर्जन की बात करता हूं, तो इनका जो जनरल टाइमलाइन है दैट इज गोइंग टू बी कि एक एज था जिसका नाम था वैदिक एज। और ये जो वैदिक एज है, ठीक है, ये वैदिक एज था फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। और इस टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू द ऋग्वेदिक एज। मतलब देखिए, टाइमलाइन जो है ना साथियों, इतिहास के अंदर टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई कौन से समय पे कौन सा टाइम था। जब हम इसकी बात करते हैं वैदिक एज की, तो इस टाइम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस सेशंस में। और ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड जो है वो 1500 से 1000 बीसी के दरमियान होता है, वेर एज लेटर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 से लेके 600 बीसी के दरमियान होता है। अब इस समय के बारे में हमें ये पता है कि भाई जो सोसाइटी है ना वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो गया था, बहुत रिचुअलिस्टिक हो गया था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव हो गया था, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था उभर के आया। तो कहीं ना कहीं जो लेटर वैदिक एज के दरमियान चीजें घटित हुई, ये एक मूल कारण बना। This was somewhat of the major cause, the things that happened in the later Vedic age that led to the emergence of these schools. जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करते हैं तो ये हेट्रोडॉक्स स्कूल्स कहलाते हैं। हेट्रोडॉक्स स्कूल्स मतलब क्या? जो स्कूल्स प्रिवेलेंट विचारधारा को बदलने की बात करते हैं। तो जो चीजें लेटर वैदिक समय पे चल रही थी, उन चीजों को बदलने की बात जब जो स्कूल्स करे, उन स्कूल्स को हम कहते हैं हेट्रोडॉक्स स्कूल्स। और इन्हीं स्कूल्स में थे बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, देन उसके बाद है चारवाक। ये सब स्कूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इनको हम हेट्रोडॉक्स स्कूल्स कहते हैं जो प्रेवालेंट सिस्टम्स को बदलने का प्रयास करते हैं। और यही कारण बना मोटा मोटा फॉर द इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और ये जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे हैं कि जो वैदिक एज के अंदर जो चीजें कही जा रही थी कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्षत्रिय जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत ऊपर हैं। देन अगर आपको जीवन में कहा जाता था कि अगर आपको जीवन में कोई भी चीज को प्राप्त करना है तो आपको
रिचुअल्स करने पड़ेंगे, कर्मकांड करने पड़ेंगे, और वो कर्मकांड के लिए बहुत अनिवार्य थे प्रीस्ट, ब्राह्मणों का होना, क्योंकि ब्राह्मणों को कहा जाता था कि ब्राह्मणी वो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारे लोग थे, ठीक है, जो कॉमन लोग थे, उनको भगवान से मिलाने का काम जो है इन्हीं लोगों ने जनरली किया था, ठीक है। सो दैट इज वन मेजर अंडरस्टैंडिंग जो हम यहाँ पे समझते हैं। देन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, सोशल टेंशंस, वरना डिवाइडेड सोसाइटी की वजह से लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज होके आया, एंड जब डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज होके आया तो जो निचले वर्ण के लोग थे उनके साथ बहुत प्रताड़ित किया गया उन लोगों को, तो वो प्रताड़िता के वजह से बहुत सारे ऐसे लोग उभर के आए जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लगी, और उन लोगों ने कहा कि भाई अगर यही सिस्टम चलना है तो इसे बदलना अनिवार्य है, इसे बदलना जाना चाहिए, और उसी बदलाव का एक जो मार्ग था वो था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे वो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को फॉलो करने की बात करते थे, बोलते थे कि अगर आपको कुछ भी पाना है तो आपको रिचुअल्स करने पड़ेंगे, कर्मकांड करने पड़ेंगे, और कर्मकांड के लिए ब्राह्मणों का होना बहुत जरूरी था। तो जो कुछ लोग थे उन्होंने बोला कि अगर हर एक चीज में कर्मकांड करने की जरूरत है तब तो यार हमारा क्या वजूद है। सो कुछ लोग इन कर्मकांड के खिलाफ खड़े होके आए, और वो लोग थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जब हम कल्चरल बिलीफ्स की बात करते हैं तो ये समाज जो है, वैदिक एज का समाज, ये बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गया था, ये बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में मानने लगा था जो चीज हकीकत नहीं है। तो ये सब देख के भी लोगों को गुमराह और बहकाया जा रहा था। तो उस समय पे बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है और कहता है कि नहीं भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस जमाने में जो लोग थे ना, जब वेद वगैरह इस जमाने में बने थे, वेदास और एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऑफ वेदास, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि ये एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऑफ वेदास जो है वो संस्कृत में उस समय पे कहे जाते थे। तो जब ये संस्कृत में कहे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि संस्कृत सारे लोगों का भाषा नहीं था। जो संस्कृत है वो इस जमाने में सिर्फ ऊंचे वर्ण का भाषा था, क्षत्रिय और जो ब्राह्मण है उनका भाषा था। तो शूद्र और वैश्य का क्या, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने बोला कि नई भाषा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो सबके साथ होनी चाहिए, सबको इंक्लूड करनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा यहाँ पर देयर वाज इकोनॉमिक चेंजेस आल्सो, और वो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से क्या हो रहा था कि लोग जो है ना, लोगों के ऊपर जो वीक इकोनॉमिक सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, वो जनरली नीचे वर्ण के लोग थे, उनके साथ बहुत ज्यादा अगेन इकोनॉमिक लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनको सारे रिसोर्सेज से वंचित रखा गया। सो दिस इज अनदर मेजर एस्पेक्ट जो हमें समझना है कि जिसके वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज होके आया, और बुद्धिज्म और जैनिज्म जनरली इन सब चीजों को हटाना चाहता था समाज से, एंड दैट इज वाई बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर जो भगवान बुद्ध है और वर्धमान महावीरा है वो उभर के आएंगे। तो जब हम यहाँ पर जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म जो है ये धर्म अपने आप में क्या कहता है कि इनके अंदर 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है, 24 तीर्थंकर। अब 24 तीर्थंकर मतलब क्या, तीर्थंकर इनके लिए कौन है, तीर्थंकर भगवान जैसे जो फिगर होते हैं ना जैनिज्म में, उनको कहा जाता है तीर्थंकर। और तीर्थंकर ये शब्द का अपने आप में ही मतलब क्या है, इट इज द ब्रिज मेकर। ब्रिज मेकर, तीर्थंकर का मतलब ये होता है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा क्या जा रहा है ब्रिज मेकर में, कि जब भी कोई तीर्थंकर बनता है तो वो सामान्य लोगों के लिए एक मार्ग बनता है, वो सामान्य लोगों के लिए वो ब्रिज बनता है जो सामान्य लोग अपने जीवन के कश्मकशों को छोड़ के वो उस अमृत वाले जगह पे पहुंचे, जो कर्मों को छोड़ के वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर कर्म उनका जीवन निर्धारित ही नहीं करेगा। So it is basically the bridge. Tirthankar is like the bridge who is going to take the common man from the living hell to the heaven kind of stuff. ये एक मुहावरा जैसा है। So वो काम है तीर्थंकर का जो लोगों को मार्ग और रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कहा जाता है जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं। जो सबसे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था श्री ऋषभ देव।
ये इनका नाम था। और ऐसे टोटल 24 तीर्थंकर हैं। तो पहले 22 जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में बहुत कम एविडेंसेस हमें प्राप्त होते हैं। जो फर्स्ट एंड द 22nd तीर्थंकर है उनके बारे में ऋग्वेद में ऑल्दो लिखा जाता है, बट यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ये इनके बारे में इतना ज्यादा हमें आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते हैं, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। दैट इज वाई फर्स्ट से 22nd तीर्थंकर बात के बारे में बात नहीं होती है। मतलब कहा जाता है कि जैनिज्म जो है ना बहुत पुराना है, और उसमें 23rd तीर्थंकर लॉर्ड पार्श्वनाथ हैं, जो कि जनरली 800 बीसी के दरमियान थे, मतलब 800-900 बीसी के दरमियान थे। और देन द 24th तीर्थंकर जो हैं लॉर्ड वर्धमान महावीरा हैं, जो कि जनरली अराउंड 540 बीसी के दरमियान थे। ठीक है, सो 23rd इज एट 800 बीसी। तो सोचिए पहले जो सबसे पहले तीर्थंकर है वो कितने पुराने रहेंगे। तो और जब तीर्थंकर का जो एस्पेक्ट शुरू हुआ ना, तब से जाके हम कहीं ना कहीं जैनिज्म का एस्पेक्ट की शुरुआत समझ सकते हैं। सो जैनिज्म एक बहुत ही पुराना धर्म है, बहुत ही पुराना धर्म है। बस जो सबसे आखिरी व्यक्ति जो थे, जो सबसे आखिरी भगवान तीर्थंकर जो थे 24वें, वो थे भगवान वर्धमान महावीरा। सो दिस इज वन थिंग। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि इनमें भगवान बनने का वो जो एस्पेक्ट है, कैसे कोई नॉर्मल इंसान तीर्थंकर तक पहुंच सकता है, तीर्थंकर बन सकता है, कैसे कोई नॉर्मल इंसान ये चीज कर सकता है, तो ये हमें जानना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि यहां पर साथियों आप ये चीज समझिए कि क्या बोला जाता था इनके द्वारा, वर्धमान महावीरा के द्वारा और जैनिज्म के द्वारा, कि इन्होंने 5 ऐसे वाउस की बात करी थी, 5 वाउस, दैट इज पंच प्रण की बात करी थी। और कहा था कि भाई अगर आप ये पंच प्रण कर रहे हो ना, तो जाके क्या होगा कि आप तीर्थंकर के रास्ते पे चल पड़ते हो। ठीक है, सो वो एक चीज है, इसके ऊपर अभी अपने आगे बात करेंगे, बट दैट इज गोइंग टू बी द आइडिया। तो सबसे पहले काम करते हैं, वर्धमान महावीरा के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में कुछ समझते हैं। तो वर्धमान महावीरा जो थे, इनका जन्म 540 बीसी के दरमियान हुआ था। और ये जो थे ना, ये क्षत्रिय धर्म के थे, मतलब क्षत्रिय वर्ण के थे। और इनका जो जन्म है ये जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डरिंग एरियाज है उस क्षेत्र के अंदर होता है। इनके फादर साहब का नाम होता है सिद्धार्थ। और जब इनका जन्म होता है, फिर इसके बाद ये भी एक किंगली लाइफ में रहते हैं, ये भी एक रॉयल व्यक्ति थे। और फिर इसके बाद इनका जीवन चलते रहता है, इनकी शादी हो जाती है, इनकी बेटी एक होती है, अरनोया उनका नाम होता है। एंड देन 30 साल की उम्र में ये सोच लेते हैं कि इनको इस राजशाही वाले जीवन से मुक्ति चाहिए, इनको जीवन के सत्य के बारे में जानना है। तो ये क्या बन जाते हैं, अपने घर को 30 साल की उम्र में ये त्याग देते हैं। महावीरा ही बिकम्स अ एस्थेटिक। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना साथियों कि इनका नाम होता है वर्धमान, महावीरा जो है ना ये टाइटल है जो ये पाते हैं आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर क्या होता है कि 30 साल की उम्र में महावीरा जो है वो अपने घर को त्याग देते हैं और वो यहाँ पर बन जाते हैं परिव्रजक। परिव्रजक मतलब अ होमलेस वॉन्डरर, होमलेस वॉन्डरर। अब आप सोचेंगे होमलेस वॉन्डरर मतलब क्या? इट इज बेसिकली लाइक द भिक्षुक, जो इधर से उधर बस घूमते रहेंगे जीवन का सत्य त्याग करने के लिए, सॉरी जीवन का सत्य का खोज करने के लिए। वो बस इधर से उधर चलते रहेंगे, जिसने जो दे दिया वो खा लिया एंड ऑल दैट। एंड जब ये भिक्षुक बने, इनिशियली इन्होंने कपड़े धारण किए थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये समझे कि अगर मुझे मेरे जीवन का सत्य प्राप्त करना है, सत्य को जानना है, तो मेरे को मेरे शरीर के ऊपर और कठोरता दिखानी पड़ेगी, मेरे को अपने ऊपर और कठोरता दिखानी पड़ेगी, ताकि जो आगे 30 सालों तक मैंने जो कर्म किए हैं ना, वो कर्म को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मेरा कर्म रहेगा तब तक मैं इस दुनिया से जुड़ा हुआ रहूंगा। और जब मैं अपने कर्मों को त्याग दूंगा, जब मैं अपने कर्मों से वंचित हो जाऊंगा, भिन्न हो जाऊंगा, तब मैं जीवन के सत्य को समझने की क्षमता रख पाऊंगा। तो धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, ये जब ये परिव्रजक बने तो इन्होंने अपने शरीर के ऊपर कठिनाइयां देना शुरू किया,
इन्होंने अपने कपड़ों को त्याग दिया, ये बहुत कम अन्न खाने लग गए, इतने कम खाने लग गए कि ये बहुत पतले भी हो गए थे। और उस समय पे ऐसा था कि ये एकदम डेथ के कागार पे आ गए थे, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब, ये बहुत बीमार हो गए एंड ऑल दैट चीजें, बट तो भी ये बच गए। एंड देन जब इन्होंने ये सब चीजें करी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने कैवल्य हासिल किया। ठीक है, कैवल्य, दैट इज एट द एज ऑफ 42, 12 साल बाद, घर को त्याग करने के 12 साल के बाद महावीरा अटेन्स ओमनीसाइंस। ओमनीसाइंस मतलब यहाँ पे बोला जाता है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य, कैवल्य मतलब क्या, जैसे हिंदुइज्म में मोक्ष होता है ना, मोक्ष होता है, दैट इज कि इस जीवन और मृत्यु के चक्र से परे होना, वंचित होना, वैसे ही सेम है कैवल्य, जिसमें भी यही होता है कि इस जीवन और मृत्यु से परे होना, उस चक्र से जुदा होना, और वही सेम चीज बुद्धिज्म के अंदर कहलाएगा निर्वाणा। ठीक है, वही सेम चीज बुद्धिज्म के अंदर कहलाएगा निर्वाणा। और जैसे ही इनको ये चीज प्राप्त होती है, जैसे ही इनको कैवल्य प्राप्त होता है, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, और जो फॉलोअर्स इनके होते हैं वो होते हैं जैना। अब यहां पर ये शब्द को समझिएगा कि जब हम कैवल्य की बात करते हैं तो एक कॉमन आदमी कैवल्य जब प्राप्त करता है तो क्या होता है, जब एक कॉमन आदमी कुछ रास्तों को अपना के जब वो जीवन के परम सत्य को समझ जाता है, तो उसके पास अल्टीमेट नॉलेज आ जाता है। जब वो जीवन के परम सत्य को समझ जाता है तो उसके पास अल्टीमेट नॉलेज आ जाता है, और वो अल्टीमेट नॉलेज को हम कहते हैं केवल ज्ञान। ठीक है, जब कोई कॉमन व्यक्ति कुछ रास्ते अपना के जब वो जीवन के परम सत्य को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, उसको हम बोलते हैं केवल ज्ञान। और जिसने भी केवल ज्ञान को हासिल किया उसको हम कहते हैं जिन्ना। जिन्ना, जिन्ना मतलब क्या, कॉन्करर। Conqueror of what? Conqueror of knowledge. Conqueror of which knowledge? Conqueror of the life's truth knowledge, the true life knowledge. So जिसने भी केवल ज्ञान हासिल किया मतलब उसने जीवन के परम सत्य को जान लिया। जीवन का परम सत्य को जानना ही उसका नॉलेज था। और जिसने भी नॉलेज के ऊपर फतेह हासिल कर ली उसको जिना बोला गया। और जिसने भी इस जिना को फॉलो किया उसको जैना बोला गया। ठीक है, जिसने भी जिना को फॉलो किया उसको जैना बोला गया। तो 42 के एज में उन्होंने जैन वो 24 तीर्थंकर बने, और इसके बाद बहुत सारे लोग इनको फॉलो करने लग गए जो जैना थे। एंड ऑल द 24 तीर्थंकर्स दे आर जिना, ये याद रखना, ऑल द 24 तीर्थंकर्स दे आर जिना। एंड देन बाय द एज ऑफ 72 इयर्स इनका मृत्यु हो जाता है बाय सल्ले खाना। सल्ले खाना जो है जैनिज्म का एक प्रैक्टिस है जिसमें फास्ट अंटिल डेथ किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिस ऑफ जैनिज्म, फास्ट अंटिल डेथ। नाउ ये था जैनिज्म का एस्पेक्ट। जब हम बुद्धिज्म के एस्पेक्ट की बात करते हैं कि भाई बुद्धिज्म के अंदर हम क्या चीजें देख रहे हैं, तो जैसे जैनिज्म है, जैनिज्म इट इज अ रिलीजन जो बहुत पहले से चलते आ रहा है, 24 तीर्थंकर है ना। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर ये चीज हम नहीं देख रहे हैं। बुद्धिज्म जो है उसका इमर्जेंस ही गौतम बुद्ध से हुआ। गौतम बुद्ध का भी जन्म जो है वो लुम्बिनी वाले क्षेत्र के अंदर होता है, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डरिंग एरियाज में है। वहां पर इनके फादर साहब जो थे सुदोधना, वो एक राजा थे, और ये भी एक क्षत्रिय कुल को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय वर्ण को बिलोंग करते थे। इनकी माता श्री जो थी, जो जिनका नाम था महामाया देवी, उनकी माता श्री का देहांत हो गया था जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ पर जैसे ही अब जब इनका जन्म हुआ, इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनका नाम था सिद्धार्थ। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, इनकी मदर का डेथ हो गया, कुछ ही समय में डेथ हो गया। एंड देन फिर उसके बाद इनकी जो मासी हैं उन्होंने इनका ख्याल रखा, आंट ने इनका ख्याल रखा, जिनका नाम था गौतमी। गौतमी। और जैसे धीरे धीरे करके ये बड़े हो रहे थे, उस टाइम पे इनके फादर साहब ने एस्ट्रोलॉजर्स से बात करी थी कि वो कैसे अपने बेटे को, सिद्धार्थ को, इस दुनिया का सबसे महान शासक बना सकेंगे। तो वो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा ये महान शासक बनेंगे, लेकिन अगर इन्होंने
4 चीजें अपने जीवन में देख ली, तो वो उसके बाद महान शासक नहीं, वो एक साधु के रास्ते पे चले जाएंगे, एक मंक बनने के रास्ते पे चले जाएंगे। और वो 4 चीजें क्या थी? वो 4 चीजें थी ओल्ड एज। ओल्ड एज, अगर सिद्धार्थ ने ओल्ड एज देख लिया तो वो साधु बनने के रास्ते पे चले जाएगा। अगर उसने डिजीज देख लिया तो वो साधु बनने के रास्ते पे चले जाएगा। अगर उसने मृत्यु देख लिया तो वो साधु बनने के रास्ते पे चले जाएगा। अगर उसने मंक को भी देख लिया तो भी वो साधु बनने के रास्ते पे चले जाएगा। तो ये 4 चीजें अगर सिद्धार्थ ने कभी देख ली तो वो साधु बनने के रास्ते पे चले जाएगा। सो एट द एज ऑफ 29, सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी में होता है। एंड जब वो राजा के जीवन में होता है तो 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है टू यशोधरा। ठीक है, और इनका इनका जब शादी होता है तो जब सिद्धार्थ एट द एज ऑफ 29 होते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे देयर इज गोइंग टू बी द बर्थ ऑफ हिज सन राहुल। जब सिद्धार्थ 29 साल के होते हैं तो उस टाइम पे इनके बेटे का जन्म होता है जिसका नाम होता है राहुल, या राहुला भी बोल सकते हो। उसी टाइम पे सिद्धार्थ जो है अपने पैलेस से जब वो चुपके से निकलते हैं तो वो इन 4 चीजों को देख लेते हैं अपने राज्य में। और जैसे ही वो ये 4 चीजें देख लेते हैं वैसे ही उन्होंने सोच लिया कि अब वो अपना राजा का जीवन त्याग करके वो भी क्या बन जाएंगे? परिव्रजक। परिव्रजक मतलब होमलेस वॉन्डरर। जैसे वर्धमान महावीरा बने थे वैसे ही ये भी बने। सो ये परिव्रजक बन गए। और इनका जब घर त्यागना होता है, सो दिस वी जनरली कॉल इट एज द ग्रेट रिनाउंसिएशन। अब जैसे ही ये वहां से रिनाउंस करके निकल जाते हैं, सो आने वाले 5 सालों में देखिए 534 में ये जब अपने घर को त्याग देते हैं तो वो घर को त्यागने के बाद यहाँ पे जस्ट एलिमिनेट दिस टाइम, ठीक है, यहाँ पे जस्ट एलिमिनेट। 563 में उनका जन्म होता है, 16 साल की एज में उनकी शादी होती है एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है। देन उसके बाद 29 ईयर्स में जो है इनका बेटे का जन्म होता है। देन एट द एज ऑफ 30 ईयर्स के एज में ये अपना रिनाउंसिएशन कर देते हैं, ठीक है। जब ये रिनाउंसिएशन कर रहे हैं सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 5 साल बीत जाते हैं एट द एज, ठीक है। 5 साल के बाद ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 528 ये 35 ईयर्स के होते हैं। सो ये जब अपने घर को त्यागते हैं तो अपने घर को त्यागने के बाद 29-30 साल में जब ये अपने घर को त्यागते हैं तो वो घर को त्यागने के 5 सालों के भीतर वो कैवल वो निर्वाणा को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब सुप्रीम ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम एनलाइटनमेंट। जो हमने कैवल्य और मोक्ष देखा वैसे ही इन्होंने जीवन के परम सत्य को जान लिया 5 सालों में। अब 5 सालों में ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से इन्होंने जीवन के परम सत्य को जान लिया? सो ऐसा था कि शुरुआत में इन्होंने एक नॉर्मल जो साधारण जीवन होता है वो जीने का प्रयास किया, जिसके तहत वो जीवन का सत्य जानना चाहते थे, लेकिन वो जीवन का सत्य नहीं जान पाए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैं इस साधारण वे में जी रहा हूं, इसके वजह से शायद मेरे ऊपर और ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा, तब जाके शायद मैं जीवन के सत्य को जान पाऊंगा। तो इन्होंने भी वर्धमान महावीरा जैसे एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस को अपनाया। इन्होंने भी बहुत कम खाना खाया, इनका मृत्यु के क्षण पे थे, कागार पे थे, ये डिजीजेस हो गए, बहुत पतले हो गए थे। लेकिन तब इन्होंने सोचा कि एक्सट्रीम भी जाने से जीवन का सत्य नहीं जान पा रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत लीनियंट और बहुत एक्सट्रीम के बीच में अगर हम रहेंगे तो हम जीवन के सत्य को जान पाएंगे। और तब जब इन्होंने जीवन के सत्य को जान लिया एट द एज ऑफ 35, क्या हुआ कि ये घूमते फिरते होमलेस वॉन्डरर होते होते ये बिहार के बोध गया में पहुंचते हैं। और बोध गया में एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे ये 49 डेज के लिए ये मेडिटेशन करते हैं। और 49th डे पे इनको क्या मिलता है? एनलाइटनमेंट, मतलब निर्वाणा, द सुप्रीम ज्ञान, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर। तो जैसे ही इनको सुप्रीम ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद ये लोगों को अपना ज्ञान देने की बात करेंगे। तो जब इन्होंने ज्ञान दिया, इनके सबसे पहले 5 शिष्य थे। तो उन 5 शिष्यों को इन्होंने सारनाथ, जो कि यूपी में है, वहां पर इन्होंने अपना सबसे पहला सरमन, जो सबसे पहला सीख दिया। सरमन मतलब सीख, ठीक है, इन द सारनाथ। तो जब इन्होंने सबसे पहला सरमन दिया,
सो वहां से जाके लोग इनको जानने लगे और फॉलो करने लगे। तो जैसे ही इन्होंने कैवल्य हासिल करी, मतलब निर्वाणा हासिल करी और इन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, तब से यहाँ पर बुद्धिज्म का जन्म होता है। तो जनरली बुद्धिज्म का जन्म जो है 528 बीसी के दरमियान हुआ। एंड देन उन्होंने अपने बाकी के जीवन में लोगों को सही मार्ग पे ही लाने का कोशिश किया। एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 483 में इनका डेथ होता है, और वो कहां पर होगा? यूपी के खुशीनगर वाले क्षेत्र में होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ द Buddhism and Jainism. Alright, so this was one major aspect here. Then now when we talk on the shared tenets, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म अब इमर्ज होके आया, तो इनके बीच में जो कॉमन फीचर्स है वो क्या है कि हम सब जानते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर वायलेंस या कोई नेगेटिव थिंग्स, वो पॉजिटिव चीजों की बात करेंगे। जैसे आप अहिंसा करो, मतलब अहिंसा में हमेशा रहना चाहिए आपको। जो ये मतलब व्हाट आर दी मीन्स जनरली द पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आपको हमेशा अहिंसा करना चाहिए, आपको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, आपको जो है जीवन में सबके प्रति आपको अच्छा होना चाहिए। यू शुड नॉट डू इनजस्टिस टू एनीवन, यू शुड बी गुड एट मॉरल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, आपको एथिकल होना चाहिए, आपको लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दिस चीजें, यही सब चीजें बुद्धिज्म और जैनिज्म हमेशा बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करते हैं तो एज अ रिलीजन इनके बीच में क्या कॉमनैलिटी वाले फीचर्स थे? सबसे पहले तो दोनों भी वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों इमर्ज ही उसके खिलाफ हुए थे ना, क्योंकि वैदिक चीजें कुछ वो अलग बोल रही थी एंड ये लोग उसके खिलाफ जाके इमर्ज हुए थे। दैट इज वर्ना वाले एस्पेक्ट के खिलाफ जाके ये इमर्ज हुए थे। इन लोगों ने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, इन लोगों ने कॉमन लैंग्वेज को प्रमोट किया, क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड पे संस्कृत को प्रमोट किया जा रहा था, इन लोगों ने कॉमन लैंग्वेज को प्रमोट किया, और इन लोगों ने इनडिफरेंस टू गॉड रखा, क्योंकि वैदिक समय पे भगवान को पाने के लिए रिचुअलिस्टिक लेवल की बात कर रहे थे, whereas these people they are not going to talk that much of God। ठीक है, ये लोग आफ्टर लाइफ की बात नहीं करेंगे, ये लोग दिस लाइफ की बात करेंगे। वेराज वैदिक टाइम पीरियड में मृत्यु के बाद वाले जीवन की बात करी जा रही थी, इन लोगों ने बोला नहीं भाई, इसी जीवन में आपको चीजें करनी है। तो यहाँ पर जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करते हैं तो हाउ डिड दिस पर्टिकुलर पीपल, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या बोला जा रहा था कि आप एक कॉमन मैन से आप सुप्रीम, आप एक कॉमन मैन से आप निर्वाणा या मोक्ष या कैवल्य कैसे हासिल कर सकते हो। तो जब हम सबसे पहले जैनिज्म की बात करें तो एक कॉमन मैन से यहां तक का सफर कैसे होगा? तो क्या होता है कि जो 23rd तीर्थंकर थे लॉर्ड पार्श्वनाथ ने 4 चीजें बोली थी कि लोगों को अपने जीवन में करने चाहिए। मतलब इन्होंने 4 वाउस की बात करी थी। सबसे पहले जो है वो है अहिंसा, मतलब लोगों को अहिंसावादी होना चाहिए। देन लोगों अपारिग्रह फॉलो करना चाहिए लोगों को, मतलब लोगों को वेल्थ को अक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जितना वेल्थ को अक्यूमुलेट करेंगे उतना जाके वो मटेरियलिस्टिक बनते चले जाएंगे, और जितना मटेरियलिस्टिक आप बनोगे तब तक आप अपने कर्म से जुड़े हुए रहोगे, आप अपने शरीर से जुड़े हुए रहोगे। तो उन्होंने अपारिग्रह करने का बोला। उन्होंने अस्तेय करने को, मतलब वो अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। इन्होंने कहा था कि भाई आपको स्टील नहीं करना चाहिए, किसी का हक आपको नहीं मारना चाहिए, जो जितने का हकदार है आपको वही चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट अपरिग्रह, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द अहिंसा, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द अस्तेय, एंड देन ही इज गोइंग टू आल्सो टॉक अबाउट द सत्य। ओके, सो दीज आर दी 4 वाउस जो ये बोलेंगे कि हमेशा भाई आपको सत्य बोलना है, आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। वेरएज जो 24th तीर्थंकर थे उन्होंने क्या बोला कि आपको ब्रह्मचार्य को फॉलो करना है, मतलब आपको सेलिबेसी फॉलो करना है, आपको नॉन इंडल्जेंस इन फिजिकल प्लेजर्स आपको फॉलो करना है। यू डू नॉट हैव टू इंडल्ज इन फिजिकल प्लेजर्स। सो इन 5 वाउस को क्या बोला गया? पंच प्रण बोला गया, और कहा गया कि अगर आप ये 5 वाउस कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप राइट नॉलेज, ठीक है, वर्धमान महावीरा कहते हैं कि अगर आप इन पंच प्रण के साथ साथ अगर आप राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट को फॉलो करते हैं तो आप
जो है ना कैवल्य के मार्ग पे आप हैं। राइट नॉलेज मतलब सही चीज का ज्ञान, राइट फेथ मतलब सही चीज के ऊपर भरोसा, और राइट कंडक्ट मतलब आपका सही तरीके का जीवन जीना। सो इन 5 के साथ अगर आपने ये 3 कर लिया KFC, सो कहीं ना कहीं आप जो है कैवल्य प्राप्त करने के सही रास्ते पे हैं। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे यहां पर मैंने स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की भी बात करी हुई है। एंड अब वो जैनिज्म का था। जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो कॉमन मैन से आप निर्वाणा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो जब अपना सबसे पहला सरमोन देते हैं तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जीवन में वो है ना लोगों को आर्य सत्य से अवगत करवाते हैं। आर्य सत्य मतलब क्या? जीवन के 4 नोबल ट्रुथ। जीवन के 4 नोबल ट्रुथ वो क्या कहते हैं कि इस जीवन में ना दुख है। वो 4 नोबल ट्रुथ क्या है? इस जीवन में दुख है, वो दुख का कारण जो है वो है मिजरी। मतलब जीवन में जो है ना वो दुख है, और वो दुख के और वो दुख का कारण क्या है? डिजायर्स। और वो डिजायर्स ऐसा नहीं है कि उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको हटाया जा सकता है। एंड उसको हटाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो मतलब इस जीवन में दुख है मतलब मिजरी है। इस जीवन में वो मिजरी का कारण जो है ना वो डिजायर है। और वो डिजायर को ऐसा नहीं है कि नहीं हटाया जा सकता, वो डिजायर का निरोध भी है, मतलब हटाया जा सकता है। और वो मार्ग, वो निरोध क्या है? वो निरोध है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 फोल्ड पैथ। 8 फोल्ड पैथ। तो गौतम बुद्ध ये चीज बोलते हैं कि अगर आपने इस जीवन के 4 सत्य को समझ लिया कि इस जीवन में दुख है, वो दुख का कारण है आपका डिजायर, आप जो है अपने डिजायर्स को त्याग कर सकते हैं, उसका भी निवारण है, दैट इज निरोध। और वो निरोध क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो अगर आपने ये चीजों को समझ लिया तो कहीं ना कहीं यू विल बी वेरी मच इन अ ट्रैक ऑफ गेटिंग द निर्वाणा। सो दिस इज हाउ जैनिज्म और बुद्धिज्म इमर्ज होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और उनका फिलोसॉफी इस इन इन चीजों की वजह से उनका फिलोसॉफी अलग अलग जगहों पे स्प्रेड होता है। सो फॉर दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स ओनली दिस मच, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था कि आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में उतना बताना जिससे आप अपने जीवन के अंदर चीजों को समझ सकें। सो फॉर दिस ओनली दिस मच, आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड वेरांदा IAS। इसी के साथ स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव सेशंस। थैंक यू एवरीबॉडी। Veranda IAS, where your dream becomes reality.